गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं वर्किंग विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड क्या है? कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में हम जब बातें करते हैं, मतलब हमारे वर्ड जो भी हमारे वर्ड क्या कर रहे हैं, पास कर रहे इन दोनों में, तो वो क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब हम क्या, हमारे वर्ड क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं या पास कर रहे हैं। लेकिन वो डिवाइस में कैसा होता है, तो डिवाइस में जो भी डेटा होता है, तो डेटा ट्रांसफर करते हैं और पास करते हैं, तो उसमें कम्युनिकेट होता है। मतलब दो डिवाइस में बातें ही होते हैं, हम कह सकते हैं। वेदर द कनेक्शन इज मेड ड्यूरिंग द स्टार्टअप ऑफ द HMI SCADA डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन। जो भी हमारा HMI है, स्काडा है, पूरा डिपेंड किस पर है, कम्युनिकेशन पर डिपेंड है। मतलब जो भी हमारी कम्युनिकेशन की डिवाइस है उस पर डिपेंड है। जैसे कि इंटरनल टैग है, एक्सटर्नल टैग है, डेटा टाइप्स है, एक्विजिशन साइकिल से है, ये पर उस पर, मतलब जब भी हम ये अगर करेक्ट दे रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल टैग है, जो भी हमारा इंटरनल टैग है, डेटा टाइप्स कौन सा है, एक्विजिशन साइकिल क्या है, अगर ये दे रहे तो हमारी पूरी जो का सिस्टम है वो क्या हो रही है, एक्चुअल में करेक्ट वर्क होगी ना। तो एक्सटर्नल टैग क्यों यूज करते हैं? एक्सटर्नल टैग आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए तो यूज करते हैं। एंड रिप्रेजेंट द इमेज ऑफ डिफाइन मेमोरी लोकेशन ऑन द PLC। जो भी हमारे इमेज है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, और डिफाइन द मेमोरी लोकेशन, मतलब जो भी हमारे मेमोरी लोकेशन है हमारे PLC का, उसका डिफाइन करने के लिए हम इंटरनल टैग यूज करते हैं, एक्सटर्नल टैग यूज करते हैं। लेकिन इंटरनल टैग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ PLC को प्रेजेंट करने के लिए, जो नंबर ऑफ PLC इज प्रेजेंटेड है, इसीलिए हम इंटरनल टैग यूज करते हैं। देन डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप ऑफ द टैग है ना, वो जैसे कि मतलब वो बुलियन है डेटा, या इंटीजर है, जो भी हमारे डेटा टाइप्स है ना, वो कौन सा टाइप है, मतलब वो कौन सा टाइप है, वो क्या कर रहे हैं हम, उस पर ही हमारा जो भी मतलब है। अगर बुलियन होगा तो उसे हमें रेंज देनी पड़ेगी। हमने तो देखा ही है पिछले सेशन में, जब हम प्रैक्टिकली करते, हमने तो डेटा बुलियन लिया था, बुलियन लिया तो रेंज दे दी। रेंज दे दी मतलब क्या हुआ कि ग्रीन मार्क होगा तो मेरा जो भी रेड मार्क होगा तो मेरा लैंप ऑफ रहेगा, और येलो मार्क होगा तो मेरा लैम्प क्या होगा, ऑन होगा। मतलब हमारा कनेक्शन डिपेंड है उस पर। और एक्विजिशन साइकिल क्या है? एक्विजिशन मतलब जो भी डिसीजन, एक एक्शन हो रही है, क्योंकि उसे उसकी तरह डेटा कलेक्ट कर रहा है, उस पर जो भी कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो एक्विजिशन साइकिल इज द रेगुलर टाइम इंटरवल at which the value of external tag is read from the PLC and अपडेट द HMI डिवाइस। हमारे HMI डिवाइस को हम अब एक्सटर्नल टैग और रीड फ्रॉम द अपडेटेड इन द HMI कर रहे हैं, HMI डिवाइस को अपडेट और रीड कर रहे हैं। तो इम्पोर्टिंग, जो भी इम्पोर्टिंग है और एक्सपोर्टिंग टैग क्या होते हैं, मतलब ये तो हो गए इंटरनल एक्सटर्नल। लेकिन ये इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टैग क्या है कि टू फाइल्स आर नीडेड फॉर अ कंप्लीट इंपोर्ट ऑफ द टैग डाटा। मतलब टू फाइल्स क्या है, उसको क्या है, नीड है, जो भी इंपोर्ट टैग को टैग दे रहे हैं ना, इंपोर्ट ऑफ टैग डेटा को, जो भी टू फाइल्स है तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट टैग की जरूरत है। वन of the this file contain of the information on interfacing with the control. Okay, the other file contain the information from the tag. तो जो भी ये VNCC फ्लेक्सिबल फीचर है ना, एंड एक्सपोर्ट फंक्शन, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग टैग। और इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट करने के लिए जो भी टू फाइल में इंपोर्ट करने के नीड, इंपोर्ट टू फाइल्स नीड क्या कर रही है, इंपोर्ट टैग कर रही है। तो और एक्सपोर्ट VNC फ्लेक्सिबल है, तो उसे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग टैग फ्रॉम द PLC में यूज हो रहे हैं। तो न्यू कनेक्शन क्रिएशन क्या है? मतलब इट अलाउज us to add a new connection। मतलब कनेक्शन क्या होता है कि जब भी हम जो डिवाइस ले रहे हैं तो उसको कनेक्शन देने पड़ते हैं, मतलब कनेक्शन वन। और वो जब हम टैग दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वन बाय वन उससे कनेक्शन, मतलब इस कनेक्शन को ही पूरे टैग में जोड़ना है हमें। तो वो कनेक्शन, जैसे आप उस कनेक्शन को नाम भी दे सकते हैं, मैं स्काडा दे सकती हूँ, या जो भी ABCXYZ, उसे कुछ भी नाम दे दे, और जब हम टैग दे रहे हैं तो वहाँ कनेक्शन से हर एक टैग में वो कनेक्शन चाहिए, कि अगर उस पर कनेक्शन नहीं होगा तो वो वर्क करेगा क्या? नहीं, जो भी आपको विजुअलाइजेशन कर रहा है वो विजुअलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमने लास्ट को भी देखा था कि हम कनेक्शन कर रहे हैं। और जो भी डेवलपिंग स्काडा विंडो है, using the object to
बार एंड ग्राफिक लाइब्रेरी, मतलब हम जहाँ से जहाँ ग्राफिक का हमारा जो भी एक स्क्रीन है वहां से हम जो भी डिवाइस ले रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, विजुलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ का हमने देखा था लास्ट टाइम, यहाँ हमने लैंप लिया था, फिर वहां से जो भी हमारे डिवाइस को विजुलाइज कर रहे हैं तो विजुलाइज किया था। तो वहाँ कौन से ऑब्जेक्ट है, लाइन है, पॉलीलाइन है, पॉलीगॉन है, एलिप्स है, सर्कल, रेक्टेंगुलर, ये सारे सिंपल ऑब्जेक्ट है। तो वहाँ हम वन बाय वन, यहाँ जैसे कि हम लास्ट टाइम क्या देखा था, सर्कल देखा था, सर्कल लिया था मैंने, और सर्कल से मेरा आज सर्कल मेरा लैम्प था, उसे लैम्प टेक्स्ट दिया था, और मैंने डायरेक्टली ओपन की थी स्क्रीन और वहाँ मेरा विजुलाइजेशन किया था। तो और भी बहुत है, टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट फील्ड है, डेटा टाइम फील्ड है, तो इनपुट फील्ड है, जो भी डेटा टाइम फील्ड है, ग्राफिक्स इनपुट फील्ड है, मतलब ये सारे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो भी सिंबॉलिक इनपुट फील्ड है, ग्राफिक व्यूज है, हम वन बाय वन उसे यूज करके देखने वाले हैं कि वो एक्चुअली वर्क कैसा करते हैं प्रैक्टिकल में। तो ये सारे हम ऑब्जेक्ट है, जो भी बटन आपको अगर ओके का बटन चाहिए, स्विच का चाहिए, बार का चाहिए, तो वो यूज करके हम दे सकते हैं। जो भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट है उस पर डबल क्लिक करो तो हमारी स्क्रीन में वो आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है जो भी हमारे वर्किंग विद ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मूव है, रोटेट है, मिरर है, ट्रांसपेरेंट है, अलाइनमेंट है, ग्रुपिंग है, अनग्रुपिंग है, हम ये भी कर सकते हैं हमारे स्क्रीन में। ये सारे ऑब्जेक्ट है, हम जब भी प्रैक्टिकली करेंगे तो हम वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।